और पलामू से बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये अपील कि आप उन नियमों का पालन करें जो आपकी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी हैं। बड़ी खबर की तरफ हम रुख करते हैं। नवनिर्मित पलामू मेडिकल कॉलेज का मेन गेट गिर गया है। ड्यूटी कर रहे गार्ड की मौत हो गई और पहले से ही गेट में समस्या थी, ऐसी बातें कही जा रही हैं। ड्यूटी कर रहे थे गार्ड जिसकी मौत हो गई है। पलामू से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले से ही गेट में समस्या थी, लापरवाही के कारण मौत का आरोप लगाया जा रहा है। कॉलेज परिसर में निर्माण कार्य जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर पलामू से। तो कॉलेज परिसर में निर्माण कार्य जारी है और इस निर्माण कार्य के बीच गेट में कुछ खराबी थी। संजय भारती हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, क्या जानकारी है, अपडेट क्या है? जी, यहाँ पर ये जो लापरवाही है, बिल्कुल ही जो निर्माण कार्य चल रहा है इसी दौरान ये लापरवाही बरती गई है। बताया जा रहा है कि जो गेट था उसे खोलना मना था और गेट को खोला नहीं जा रहा था, मगर निर्माण कार्य चलने के दौरान ही जो है तो गेट को खोल दिया गया और ऐसे में जो गार्ड वहाँ पे ड्यूटी पे तैनात थे वो गार्ड मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ऐसे में कोई प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ तुरंत नहीं पहुंचे, हालांकि 2 घंटे बाद कई लोग पहुंचे, मगर तब तक गार्ड की मौके पर मौत हो चुकी थी। और ये बिल्कुल लापरवाही जो हो रही है, ये यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उन्हीं कर्मियों के द्वारा ये लापरवाही बरती गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। रांची में लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। रांची उपायुक्त और एसएसपी भी इस मार्च में शामिल हुए। जायजा लिया है हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। रांची की सड़कों पर लॉकडाउन का अनुपालन कराने को लेकर तमाम जिला प्रशासन और पुलिसकर्मी जो हैं वो सड़कों पर निकल चुके हैं। इस वक्त हम आपको रांची के मेन रोड का नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन बेहतर तरीके से हो, इसे लेकर तमाम कवायदे जो हैं वो की जा रही हैं। इस वक्त रांची की सड़कों पर जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों की टीमें जो हैं वो निकली हुई हैं और लोगों से अपील भी किया जा रहा है कि वो इस दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन करें, ताकि सड़कों पर बेवजह लोग न निकल पाएं और जो इसके गाइडलाइन है जो सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं उसका अनुपालन हो। इस फहरिस्त में आपको बता दें कि जिला बल के साथ साथ बाइक पार्टी और पीसीआर की टीम भी मौजूद है, वज्र वाहन भी मौजूद है और लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को लॉकडाउन का अनुपालन कराने की बात कही जा रही है। तो कुछ ये नज़ारा इस वक्त राजधानी रांची के मेन रोड का है, जहां पर जिला प्रशासन के साथ पुलिस की टीम भी निकली हुई है और लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम कर रही है। इसके साथ ही लॉकडाउन को लेकर सख्ती जो है वो भी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। रांची से कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। एक तो हमारी जवाबदेही होती है, ऊपर से पब्लिक हेल्थ के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए भी आवश्यक है कि राज्य के सभी वासी इसमें सहयोग करें और इसको सख्ती पालन करें। लेकिन हम लोग तैयार है, फोर्स हमारे मजिस्ट्रेट हर जगह है, चप्पे चप्पे पे हमारी नज़र है, परंतु आवाजाही पर जो रोक नहीं है, इस कारण से कई लोग बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं, ड्राइव पे जा रहे हैं। कोई अगर एसेंशियल गुड्स नहीं भी लेना है तो भी निकल रहे हैं घर से बाहर। उन सभी लोगों को संयम बरतने की आवश्यकता है और बिना वजह घर से नहीं निकले। खासकर बच्चे और बूढ़े, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि बच्चे और बूढ़े को घर से बाहर निकलने बिल्कुल ना दे। बहुत ही बीबीसी का एक दौर चल रहा है, बहुत खतरनाक समय चल रहा है। कहीं भी किसी भी पर्पज़ के बिना किसी अनावश्यक कारणों से आप बाहर ना निकलें, जब तक कि बाहर निकले ग्राउंड नहीं हो। ऐसा यदि करते हैं तो आप निश्चित अपने आप खतरे में डालते हैं, अपने परिवार को डालते हैं और अपने आजू बाजू के लोगों को डालते हैं। तो एक अपील है कि आप घर से बाहर बिना कारण के ना निकलें। रांची के मेडिकल अस्पताल से कोरोना मरीज को एयरपोर्ट पहुंचाने को लेकर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। कोरोना पॉजिटिव मरीज को एयर एम्बुलेंस की मदद से कोयम्बटूर इलाज के लिए भेजा गया। ये उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्रीन कॉरिडोर की, और प्रशासन ने इसमें काफी तत्परता दिखाई और इलाज के लिए कोयम्बटूर वो मरीज भेजा गया है और एयरपोर्ट तक के रास्ते को पूरी तरह से कॉरिडोर में तब्दील किया गया। और ये वो एम्बुलेंस है जिसकी मदद से कोरोना पेशेंट को एयरपोर्ट ले जाया गया। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो गई है। 22 से 29 अप्रैल तक कई पाबंदियों के साथ झारखंड में लॉकडाउन रहेगा। राजधानी रांची में इसका असर दिखने लगा है। सड़कों पर गाड़ियों की संख्या ना के बराबर है, वहीं बाजारों में दुकानों के शटर भी डाउन हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो गई है। मेरे ठीक पीछे की तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि जैसे जैसे घंटा बढ़ रहा है,
जैसे जैसे दिन चढ़ते जा रहा है वैसे वैसे सड़कों पर सन्नाटा दिखने लगा है। शुरुआती कुछ घंटों में जरूर राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों में लोग कार्यालय जाने वाले लोग हों, अस्पताल जाने वाले लोग हों, जो जरूरत के सामान लेने के लिए जो बाजार में निकलने वाले लोगों की बात करें तो जरूर ये तस्वीर देखने को मिली थी। लेकिन अब वो तस्वीर बदल गई है। इस वक्त जो नज़ारा है ये रांची के रिंग रोड इलाके का नज़ारा है और आप समझ सकते हैं कि रिंग रोड पर गाड़ियों का सबसे ज़्यादा काफिला देखने को मिलता है। लेकिन आप जहां तक नज़र दौड़ाएं आपको अब सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही दिखेगा। कोरोना संक्रमण काल को लड़ते हुए उसके चैन को तोड़ने की कोशिश करने के लिए राज्य सरकार ने, राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की है। 22 से लेकर 29 अप्रैल तक ये सप्ताह मनाया जाएगा और दूसरे मायनों में हम कहें लॉकडाउन है। लेकिन जो जरूरी सामान है वो खरीदने के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप पहले जहां से लेते थे, यानी जो दुकानें पहले खुली रहती थी, राशन की दुकान की बात करें, दवा की दुकान की बात करें, जो आवश्यक और सामान हैं, जरूरत के सामान हैं, आपके परिवार के जरूरत के जो सामान हैं, उनसे संबंधित जो भी दुकानें हैं, जो बाजार हैं, वो खुली रहेंगी। लेकिन आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो आप पहले लगातार जाया करते थे, वहां जाने से आपको बचना है, भीड़ नहीं लगाना है, 5 से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए और आपको बहुत आवश्यक हो तभी घर से निकलना है। क्योंकि अगर आप इन सारी चीजों को, सरकार के इस आदेश को नहीं मानेंगे तो अपने परिवार के लिए ही कोरोना को निमंत्रण देंगे, आमंत्रण देंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मंदिर के चारों मुख्य दरवाजों को सील किया गया है ताकि कोई भी श्रद्धालु अंदर प्रवेश न कर सके। पुलिस प्रशासन की भी तैनाती की गई है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ के बाद अब बैंकों के कामकाज में तब्दीली कर दी गई है। एसएलबीसी के निर्देश के बाद झारखंड के बैंक अब 4 घंटे ही खुले रहेंगे। इस निर्देश के बाद 50% कर्मियों की उपस्थिति के साथ बैंक संचालित हो रहे हैं। बैंक पहुंचने वालों को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, पर ज्यादातर लोग इस बदलाव के समर्थन में हैं। रांची के बैंक में क्या हालात हैं, जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई है और एसएलबीसी ने तमाम बैंकों के लिए एक नया निर्देश भी जारी किया है। अब झारखंड में 30 अप्रैल तक मात्र 4 घंटे ही बैंक खुलेंगे, मतलब दिन के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। इस वक्त हम एक ऐसी बैंक में हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो ग्राहक हैं वो यहाँ अपने अपने काम से पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ जरूरी ये भी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क लगाएं, क्योंकि खुद को बचाना जरूरी है। आप कह रहे थे कुछ परेशानी भी हो रही? परेशानी तो हो ही रही है ना सर। 10 से 2 बजे का बैंक खुला हुआ है, अब उसमें आपको बचाना, वो तो ठीक है सर। बैंक का काम भी तो होना चाहिए ना। कल बैंक बंद थी, उसके पहले 2 दिन लगातार बैंक बंद थी। हम लोग लगभग सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। देख लीजिए, कैश काउंटर में भी कैश में विड्रॉल, जमा निकासी सारे हो रहे हैं और मशीन के थ्रू भी फंक्शंस हो रहे हैं। थोड़ा कस्टमर्स को थोड़ा परेशानी हो रही है क्योंकि कोविड बहुत भरा हुआ है, तो हम लोग भी प्रिकॉशन ले रहे हैं क्योंकि हमारे स्टाफ भी 50% पे ही काम कर रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत है। लेकिन ये 30 तारीख तक ही है। 30 के बाद जैसा एसएलबीसी और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आएंगे, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग फिर से फंक्शन जैसे होना चाहिए वैसे हम लोग करेंगे। आप संतुष्ट हैं? आपके सहयोग के लिए ऐसा हो रहा है? हाँ ठीक है, हम ही लोग के लिए तो ऐसा हो रहा है, बचाव के लिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि उनके ही परिवार के लिए, उनके लिए ये तब्दीलियां की गई हैं। हाँ, थोड़ी परेशानी तो जरूर होगी, लेकिन क्योंकि इस वक्त कोविड का काल है, कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, इसलिए थोड़ी परेशानी के साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं से कोई चूक ना हो जाए। और 4 घंटे ही बैंक खुल रहे हैं, इसी हिसाब से अगर बहुत जरूरी हो तभी आप बैंक तक पहुंचे। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।
कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए देवघर जिला प्रशासन ने सब्जी मंडी को भीड़ भाड़ वाले इलाके से हटाकर बीएड कॉलेज परिसर में शिफ्ट कराया है और आज से राज्य में लॉकडाउन है और सब्जी मंडी में लोगों से और दुकानदारों से बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष दुबे ने। पूरे राज्य भर में आज से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका नाम स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह दिया गया है। देवघर जिले की बात करें तो यहाँ पर सब्जी मंडी को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से हटाकर बीएड कॉलेज में लगाने का आदेश देवघर उपायुक्त के द्वारा दिया गया है। इस वक्त हम खड़े हैं बीएड कॉलेज के परिसर में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जी मंडी जो लगी हुई है, यहाँ पे लोग मास्क तो लगाए हुए हैं, भीड़ भी यहाँ पे कम है क्योंकि बड़ा एरिया है। कुछ लोग भी खरीदारी कर रहे हैं तो अपना सामाजिक दूरी का पालन करते हुए यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। लोगों में मास्क पहनने की जागरूकता आप देख सकते हैं कि लगभग लोग मास्क पहन के ही आए हुए हैं ताकि खुद को सुरक्षित रह सके। यहाँ पे कुछ महिला हैं जो कि खरीदारी करने आई हुए हैं। कैसा व्यवस्था हम इनसे जानेंगे। मैडम, कैसा व्यवस्था भी है यहाँ पे? व्यवस्था अभी तो आज से ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है और आज जो भी हम यहाँ देख रहे हैं बीएड कॉलेज में सब्जी मंडी लगाया गया है तिवारी चौक से उठ करके, लेकिन सही नहीं, व्यवस्था सही नहीं है। जो जिस तरह होना चाहिए, अभी जिस तरह महामारी फैली हुई है उसके हिसाब से आप लोग खुद देखिए, ना कोई मास्क लगाया है, नहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। प्रशासन क्या कर रही है? ये सब प्रशासन की जिम्मेदारी। प्रशासन तिवारी चौक से सारे सब्जी वाले भाई लोगों को भगा दिया, तो वो अब क्या कर रही है उसको तो यहाँ रह करके देखना चाहिए। क्या सोशल डिस्टेंसिंग है, क्या मास्क है? कहीं कुछ भी नहीं है। यहाँ पे स्थिति सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम लोग कहते हैं कि लॉकडाउन है तो नहीं है, तो बाबा भरोसे हम लोग सब चल रहे हैं, किसी तरह चल रहा है जा करके। नाराजगी साफ देखी जा सकती है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और बहुत लोग जो कि है मास्क नहीं लगाए हुए हैं, उसकी वजह से भी नाराज हैं। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था तो ठीक है। अब देखिए, पब्लिक को जागरूक होना है। मेरे हिसाब से जो है ना, पब्लिक जागरूक रहे। अब गवर्नमेंट को जो करना है वहाँ से अरेंजमेंट कर दिया एक बड़ी जगह में कि आकर जो है ना यहाँ पर लोग अच्छी तरह से दूर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए खरीद सकें। बट अब पब्लिक नहीं जागरूक अगर होगा तब तो फिर दोस्त हम तो कहेंगे अपनी पब्लिक का है। इसमें गवर्नमेंट को जो करना है वो तो कर ही रहा है। जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जागरूक होंगे तभी लोग इस संक्रमण से बच पाएंगे। दुकानदार भाई साहब बैठे हुए हैं, कैसा व्यवस्था है अभी यहाँ? व्यवस्था तो ठीक ठाक ठीक है। हम लोग तो जिस तरह चल रहे हैं उसी तरह चल रहे हैं। अब सब्जी मंडी से यहाँ पर आए हैं तो आपको दिक्कत परेशानी? दिक्कत तो थोड़ा बहुत हो रहा है। बिक्री कैसा है? बिक्री थोड़ा बहुत ठीक है, चल रहा है। हाँ, बिक्री ठीक ठाक चल रहा है और व्यवस्था इनके हिसाब से भी ठीक है। एक बूढ़े अंकल हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे। कैसा व्यवस्था है अभी यहाँ का? यहाँ का कोई व्यवस्था नहीं सर, रोड में बैठे हुए हैं, अभी तुरंत आए हैं हम। क्या चाहते हैं आप? अरे छोनी छपरी चाहिए और क्या चाहिए, बैठने के लिए जगह तो चाहिए सर। सब्जी मार्केट लगाया तो ज़रूर गया है लेकिन यहाँ पे शेड की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण से जो यहाँ पे दुकानदार हैं उनको काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि बीएड कॉलेज में लगाने का जो मेन मकसद था उसे शायद यहाँ पे पूरा किया जा सकता है क्योंकि स्पेस यहाँ पे बड़ा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। गुमला में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन किया जा रहा है। हालांकि गाइडलाइंस के मुताबिक बसों का परिचालन जारी है लेकिन यात्री नहीं मिल रहे। और गिरिडीह में लॉकडाउन का असर दिख रहा है। लोगों ने लॉकडाउन का स्वागत किया है क्योंकि गिरिडीह में भी तेजी से कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। हम लोग अभी मुस्लिम बाजार में हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि सुनसान पड़ी हुई है। लोग लॉकडाउन का पालन के काबिल है। क्या है कि बहुत ज़्यादा बीमारी यहाँ पे फैल रहा था और डर तो बहुत ज़्यादा। डर भाई तो ऐसा हॉस्पिटल जाने से लेता नहीं है, पहले जांच कराइए उसके बाद। बेड खाली नहीं है तो और मतलब ये तो सबसे बड़ी मार्केट है और बहुत ही कम आदमी को आज देखा जा रहा है। आदमी तो है ही नहीं यहाँ, एक भी दुकान खुली नहीं है। ये तभी 2-4 आदमी निकले जरूरत के मुताबिक, नहीं तो आदमी है कहाँ? पूरा दुकान बंद है A to Z। लेकिन ये बंगाल के इलेक्शन के चलते हमारी सरकार इलेक्शन में कैंपेन और प्रोसेसन के टाइम में वजह करके इतना डिले किया। इसको तो बहुत पहले लगा लेना चाहिए। जामताड़ा में भी लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश दुकानें बंद हैं। सड़कों पर आवाजाही ना के बराबर है।
वहीं नाला प्रखंड के सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आए। लॉकडाउन का पहला दिन है, बाजार एकदम पूरा सन्नाटा है, ग्राहक अभी नहीं आ रहा, एकदम खूब कम ग्राहक है। और जमशेदपुर में लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है, दुकानें बंद हैं। हालांकि सुबह सुबह सब्जी मार्केट में भीड़ जरूर देखी गई। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ज्यादा ख्याल नहीं रखा जा रहा। अभी भी कुछ लोग हैं जो बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। ऑटो रिक्शा भी चल रहा है। साक्षी मार्केट पूरी तरीके से बंद है। सब्जी मार्केट में उतनी भीड़ तो नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग। गोड्डा में बिहार बॉर्डर पर लॉकडाउन का असर नहीं दिख रहा। गाड़ियों की आवाजाही जारी है, किसी भी गाड़ी की चेकिंग नहीं हो रही। जायजा लिया है हमारे सहयोगी गौरव झा ने। नमस्कार, इस वक्त हम गोड्डा के अंतिम छोर पर खड़े हैं और ये यहाँ पर सीमा समाप्त हो जाती है गोड्डा की। इसके बाद से बिहार में हम इन कर जाएंगे। सिर्फ गोड्डा ही नहीं, इस जगह पर झारखंड भी खत्म हो जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जहाँ जिला प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि बॉर्डर इलाके में और हर जगह जहां भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं, तस्वीरें आ रही हैं गोड्डा के बॉर्डर इलाके से। ये आपके सामने है, किसी भी गाड़ियों को यहां रोका नहीं जा रहा है। आप साफ तरीके से देख सकते हैं, जो गाड़ियां गोड्डा बाजार की ओर से आ रही है और बिहार की ओर जा रही है, उसे भी नहीं रोका जा रहा है। और जो गाड़ियां बिहार से झारखंड में प्रवेश कर रही है, गोड्डा में प्रवेश कर रही है, उसे भी अब तक नहीं रोका जा रहा है। झारखंड में अब कोरोना मरीजों के लिए 1824 नए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड का इंतजाम हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश पर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में सबसे ज्यादा 263 नए बेड, सिमडेगा जिले में 200 नए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, हजारीबाग में और लातेहार में 90 नए बेड बनाए गए हैं। इधर खूंटी में 80, धनबाद में 82, साहिबगंज में 75 और दुमका में 70 नए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड का इंतजाम किया गया है। तो राज्य में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बढ़ाने को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि राज्य में 1824 बेड के अलावा राजधानी रांची में भी अलग से 300 ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाया गया है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट के जरिए दी है। देवघर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है। स्टॉक में बड़े और छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त हैं। देवघर के पानी टंकी के पास मां अंबिका एंटरप्राइजेज के कर्मचारी मिथुन ने बताया कि शुरुआती दिनों में देवघर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही थी, जिसके बाद भारी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर रखा गया। फिलहाल देवघर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है। प्रतिदिन 80 से 90 बड़े सिलेंडर की खपत हो रही है। वहीं छोटे सिलेंडर की संख्या काफी ज्यादा है। हमारे सहयोगी मनीष दुबे ने खास बातचीत की। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरे देश में तेजी से फैल रही है। वहीं संक्रमित मरीजों के आंकड़ा में डेली इजाफा देखा जा रहा है। इस बार जो कोरोना वायरस की स्थिति है उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता दिखाई दे रही है। देवघर जिले में भी ऑक्सीजन को लेकर पहले बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही थी, लेकिन इस वक्त हम खड़े हैं मां अंबिका एंटरप्राइजेज में, जहां पे पूरे देवघर में प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ साथ देवघर सदर अस्पताल में भी यहां से ऑक्सीजन जाता है। तो यहाँ पे अभी ऑक्सीजन का स्थिति क्या है, यहाँ के इंचार्ज मिथुन जी से हम जानेंगे। मिथुन जी, क्या स्थिति अभी यहाँ पे ऑक्सीजन की? यहाँ की स्थिति अभी ठीक ठाक चल रहे हैं और यहाँ की स्थिति हमारे पास सिलेंडर अवेलेबल करा रहे हैं। अधिक से अधिक जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेलेबल करा के दे रहे हैं। और नए जितने हॉस्पिटल खोल रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, उस सब में भी हम अभी दे रहे हैं, अवेलेबल करवा रहे हैं। और सिलेंडर का कोई ये डिमांड पूरा कर रहे हैं। डेली लगभग कितना सिलेंडर यहाँ से जा रहा है? यहाँ से लगभग 50 से 60 सिलेंडर रोज जा रहा है रोटेशन में। उसके पास होल्डिंग बहुत सिलेंडर है, होल्डिंग 100 के पार है। छोटा सिलेंडर कितना जा रहा है? छोटा का कोई लिमिट नहीं है। तो मतलब बात ये बोला जाए कि अगर सिलेंडर की यहाँ पे अगर कोई बोले कि देवघर जिले में कमी है तो क्या इसको माना जा सकता है? नहीं, इसको नहीं माना जा सकता कि कमी है, क्योंकि सिलेंडर मेरे पास बहुत है, उसका हम इजाफा नहीं कर सकते हैं कि कमी है। और ये मेरे देवघर में एक बिहार गैसेस BGL सिलेंडर इंडस्ट्रियल एरिया में है, जिसको कि हम बहुत बड़ा प्लांट है उसका,
इसलिए कमी नहीं मान सकते। सिलेंडर है, भरा जाता है तुरंत। देवघर जिले में सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है। यहाँ पे स्टॉक आप देखिए कि यहाँ पे बड़े वाले सिलेंडर हैं, इधर भी स्टॉक रखा हुआ है और अंदर में भी स्टॉक जो है ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं ताकि दिक्कत ना हो, किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज को ऑक्सीजन के लिए दिक्कत ना हो। ये देखिए छोटा सिलेंडर जिसकी कोई गिनती नहीं है कि डेली कितना सिलेंडर यहाँ से निकलता है और स्टॉक में सभी जगह पे आप देखिए कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन का सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि देवघर जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं देखी जा रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।